आज हम सोलर सिस्टम का एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने यूनिवर्स का एमसीक्यू स्टार्ट किया, सोलर सिस्टम का एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम 60 डेज का मैराथन लाए हैं जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके कंप्लीट करने वाले हैं और आपको जीएस का मास्टर बनाने वाले हैं। तो आज आपका तीसरा का दिन का मैराथन आ जाएगा। शाम तक ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर आएगा और साथ ही साथ एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं हम लोग। तो पहला चैप्टर का तो एमसीक्यू करना था हमें, तो यूनिवर्स का कल कर चुके थे। आज सोलर सिस्टम का एमसीक्यू लाए हैं, तो चलिए सोलर सिस्टम का एमसीक्यू स्टार्ट किया जाए। कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपको पढ़ने याद करने हैं और कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू होंगे। सारा इम्पोर्टेंट है। बताइए, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो एक सिस्टम बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम के बाहर ही एक सोलर सिस्टम के जैसा ही प्लैनेट्स हमें दिखने को मिलता है। सूर्य जो है वो सोलर सिस्टम में 99.99% मास ऑक्युपाई करके रखा है। सूर्य मिल्की वे से कितना, मतलब मिल्की वे के कोने में मौजूद है, तो वो मिल्की वे से कितना दूर है? 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। कितनी स्पीड से सन मिल्की वे के चारों तरफ चक्कर लगाता है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। सन का रिवोल्यूशन पीरियड क्या है? 25 करोड़ ईयर है। 25 करोड़ ईयर को ही हम कॉस्मोस ईयर भी कहते हैं। किस डायरेक्शन में सन चक्कर लगाता है? तो ईस्ट टू वेस्ट। किस दिन मिडिल पोल मतलब कितने दिन में सूर्य का मिडिल पार्ट अपने एक्सिस पर कितने दिन में घूम लेता है? तो 25 दिन में। किसने कहा था कि हाइड्रोजन का ही जुड़ने से हीलियम सन में बनता है? तो हैंस बिथ ने कहा था। सूर्य का स्रोत क्या है एनर्जी का? न्यूक्लियर फ्यूजन। विजुअल पार्ट में सूर्य का वो कौन सा भाग है जो हमें देखने को मिलता है? फोटोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर का कलर रेड होता है। सोलर इक्लिप्स के दौरान कोरोना हमें दिखता है। सूर्य का मुकुट सूर्य किरीट को कहा जाता है। ठीक, सूर्य किरीट को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जियोसेंट्रिक थ्योरी बताइए किसने दिया? तो याद रखिएगा, जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहता है? ये थ्योरी कहता है कि पृथ्वी केंद्र पर होता है और पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूमता है। इसको टॉल्बी ने कहा था, जो कि बिल्कुल गलत थ्योरी है। किसने हीलियोसेंट्रिक दिया था? ये थ्योरी कहता है कि सूर्य केंद्र पर होता है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसको हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। निकोलस कोपरनिकस ने दिया, ये बिल्कुल सही था। सन का एज 5 बिलियन ईयर्स है। सन पृथ्वी से कितना दूर? 15 करोड़ किलोमीटर दूर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। कितने ईयर में सन हमें एनर्जी देना बंद कर देगा? मतलब कितने साल तक देगा? इतना साल तक देगा, 10 की पावर 11 साल तक। साउथ पोल यानी सूर्य के नॉर्थ और साउथ पोल को हम क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियलिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य का धब्बा का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस का होता है। सूर्य का धब्बा एक पूरा चक्र 22 वर्षों में लगाते हैं। जब सूर्य पर धब्बा दिखाई देता है तो धरती पर मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होता है। रेडियस अर्थ का सन का 13,92,000 किलोमीटर है। सन का रेडियस पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। सन जो है वो अर्थ से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य ताप का रबा कितना रबा भाग मिलता है? 2 रबा भाग। 2006 के अनुसार 3 भागों में सोलर सिस्टम को डिवाइड किया गया। कितने भागों में? तो सोलर सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड किए हम। कब प्लूटो को प्लैनेट से हटा दिया गया? 2006 में हटा दिया गया। किस प्लैनेट को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं? तो आप लेक्चर मेरा देखे होंगे तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होता है ये हमने समझाया होगा आपको। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हम कहते हैं वेनस को, क्योंकि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है और जुपिटर हमारे जोवियन प्लैनेट कहलाते हैं। कौन सा प्लैनेट जो है वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है? वेनस और यूरेनस। सब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगा, तो ये ईस्ट टू वेस्ट। सारा कंसेप्ट आ चुका है, इसलिए एमसीक्यू जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह बुध ग्रह।
सबसे ये एक ऐसा प्लैनेट जिसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मरकरी और वेनस। मैग्नेटिक नेचर कहाँ पाया जाता है? तो मरकरी में पाया जाता है, याद रखिएगा। शॉर्टेस्ट रिवॉल्यूशन क्या होता है? जो सूर्य से सबसे नजदीक होगा उसका रिवॉल्यूशन सबसे छोटा होगा। ब्राइटेस्ट, हॉटेस्ट एंड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसको, सबसे चमकीला तारा किस ग्रह किसको कहते हैं? वेनस को। अर्थ का ट्विन किसे कहा जाता है? तो अर्थ का जो ट्विन है वेनस को कहा जाता है। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ वेनस होता है, पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह वेनस। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? जुपिटर। कौन सा प्लैनेट का रोटेशन सबसे छोटा होता है? रोटेशन सबसे छोटा कहने का मतलब क्या है कि किस प्लैनेट का रोटेशन सबसे छोटा है? सबसे छोटा रोटेशन कहने का मतलब क्या है कि उसका एक दिन बहुत ही कम होता है। जुपिटर का रोटेशन सबसे कम होता है। रोटेशन पीरियड जुपिटर, रिवोल्यूशन पीरियड कितना होता है? 12 साल का होता है। ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर में देखने को मिलते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो जुपिटर में देखने को। अब हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है हमारा गैनीमेड। येलो प्लैनेट जुपिटर को कहा जाता है। रेड प्लैनेट मार्स को बोला जाता है। मून्स के पास दो सैटेलाइट हैं। मार्स के पास दो सैटेलाइट फोबोस और डेमोस हैं। मार्स जो है वो एकदम अर्थ के जैसा ही टिल्टेड है। मार्स का जो रोटेशन पीरियड होता है वहाँ एक दिन ही होता है, 24 घंटे के बराबर। जो मार्स का रिवोल्यूशन पीरियड है वो 687 डे का होता है। जो ओलिम्पस मेसी और जो निक्स ओलंपिया है, ये पूरी सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा पर्वत है वो भी मार्स पर पाया जाता है। ये निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से कितना गुना बड़ा है? 3 गुना। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का कौन है? सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट सैटर्न है। मैंने सीक्वेंस याद करने का ट्रिक बताया था, कॉन्सेप्ट देखिए कि चैप्टर को पढ़िए। रिंग्स किसके पास है? सैटर्न के पास। कौन सा प्लैनेट जो है यो येलो स्टार की मतलब कैटेगरी में आता है? तो सैटर्न। इसको पीला तारा भी कहा जाता है। लेस डेंस प्लैनेट सैटर्न का होता है। लार्जेस्ट सैटेलाइट जो सैटर्न का होता है, जो सबसे बड़ा उपग्रह, टाइटन होता है। साइज ऑफ टाइटन जो है वो सिमिलर टू मरकरी। हु डिस्कवर टाइटन? टाइटन को किसने खोजा? हाइजिन्स ने खोजा। विच प्लैनेट हैज ऑन एटमोस्फेयर? किस प्लैनेट के पास अपना खुद का वातावरण होता है? सैटर्न के पास, अर्थ की तरह। कि कौन सा प्लैनेट जो है वो कौन सा सैटेलाइट जो है वो सैटर्न के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है? फोबे, याद रखिएगा। हु डिस्कवर्ड? कौन यूरेनस जो है वो हमारा तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। उस हु डिस्कवर्ड यूरेनस एंड थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन है? यूरेनस है। नेम ऑफ 5 रिंग ऑफ यूरेनस। अल्फ, याद रखिएगा, अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन और ये 5 रिंग्स हैं यूरेनस का, और डेल्टा। 90 डिग्री टिल्टेड कौन सा प्लैनेट है? यूरेनस है। लार्जेस्ट सैटेलाइट जो यूरेनस का है वो हमारा टाइटेनिया है। नेपच्यून की जो खोज है वो हमारी, याद रखना, जॉन गैली ने किया था 1846 में। हमारे सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह कौन है? नेपच्यून है। CH4 के क्लाउड नेपच्यून में पाए जाते हैं, जिसका से ठंडा ग्रह है, ठंडा बहुत होता है। सैटेलाइट, फेमस सैटेलाइट जो नेपच्यून का है वो ट्रिटॉन है। ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ हमारा मून है, जिसका रेडियस 12,742 होता है। अर्थ का जो स्पीड है वो याद रखिएगा 1610 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अर्थ का जो मिडिल का स्पीड होता है वो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ब्लू प्लैनेट हम अर्थ को कहते हैं। मतलब कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे नीला ग्रह कहा जाता है अर्थ को? हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो 4.22 लाइट ईयर है। ब्राइटेस्ट स्टार जो है हमारे नाइट स्काई का, मतलब रात में सबसे चमकने वाला तारा, सीरियस तारा है। मून का स्टडी सेलेनोलॉजी कहा जाता है। फील्ड ऑफ डस्ट ऑन मून, शांति सागर में।
हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मून लेविनेट्स। जीवाश्म ग्रह मून को कहा जाता है। कितना पार्ट मून का विजिबल है? 57% पार्ट मून का विजिबल है। मून का मास अर्थ के मास से कितना गुना है? भाई 81 गुना। मून कितना डिग्री घूम अपने अर्थ से टिल्टेड है? 58.48 डिग्री। रोटेशन पीरियड मून का कितना होता है? 27 दिन का होता है। एवरेज डिस्टेंस जो अर्थ और मून का होता है वो 3,84,000 किलोमीटर होता है। जो रेशियो है पावर ऑफ टाइड ओकर्स का वो 11:5 है। याद रखिएगा, ये कुछ कंसेप्ट है। लोहर झील महाराष्ट्र कब बनता है? जब एस्ट्रॉयड टकराता है पृथ्वी से तब बनता है। कौन सा एस्ट्रॉयड को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? फोरवेस्टा। फोरवेस्टा। फोरवेस्टा को हम देख सकते हैं। कौन सा मून हमारे विच मून इज नियर व्हेन मून इज नियर टू सन? जब हमारा मून सूर्य से सबसे नजदीक होता है, जब हमारा मून सूर्य से सबसे नजदीक होता है उसको सुपर मून कहते हैं। सेकेंड मून, पूर्णिमा के सेकेंड मून को हम ब्लू मून कहते हैं। न्यू नेम ऑफ प्लूटो 134340 उसका रखा गया है। प्लूटो का खोज टॉम्बो ने किया था। हेली कॉमेट हमें कब दिखते हैं? तो 1986 में हमें दिखा था, 2062 में और दिखेगा। कॉमेट होता है पुछल तारा, जो मैंने बताया और सब चीज बता दिया हूँ। कंसेप्ट देखिए। रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ हेली कॉमेट 76 साल पर यह हमें देखने को मिलता है। जब अमेरिका यान अपोलो 11 और शिव शक्ति, अमेरिका ने अपोलो 11 और शिव शक्ति और भारत में जो चंद्रयान 3 मून पर भेजा है, वो मून पर कहाँ भेजे हैं? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर भेजा है। सुपर मून टर्म किसने दिया? तो रिचार्ड नोल ने दिया 1979 में। जब मून हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है उसको पेरिजी फुल मून कहते हैं, और जब ये नजदीक होता है, जब सूर्य के सबसे ज्यादा तो यहाँ से हमारा सोलर सिस्टम जो है वो खत्म होता है। जो एमसीक्यू है वो हमारा क्या होता है? सोलर सिस्टम का कंप्लीट होता है। थैंक यू।